नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में चुनाव के परिणाम आने के बाद सरकार भी बन चुकी है, लेकिन अब सरकार बनने के बाद जो पहला तकरार पक्ष और विपक्ष के बीच जो मामला फंसा है वो फंसा है राबड़ी आवास को खाली करने के मुद्दे पर। चूंकि विगत दिनों बिहार की सरकार ने आवास विभाग ने एक नोटिफिकेशन में और साथ ही एक पत्र लिखा राबड़ी देवी को, और उसमें कहा कि राबड़ी देवी का आवास बदल दिया गया है। अब 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी को खाली करना पड़ेगा, जिसमें कि जब से नेता विपक्ष बनी है राबड़ी देवी तब से वो उसी 10 सर्कुलर रोड में मतलब एक अन्य मार्ग खाली करने के बाद से लगातार राबड़ी देवी लालू यादव का निवास स्थान बना हुआ है 10 सर्कुलर रोड। अब उसे खाली करना है। अब उस पर कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। सबसे पहली प्रतिक्रिया निकल कर आई परिवार से ही। परिवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यह फैसला बदले की भावना से लिया गया फैसला है। वैसे आवास विभाग जो है जदयू के मंत्री विजय चौधरी के पास है, और ओवरऑल इतना बड़ा फैसला कि विपक्ष के नेता और उसमें भी राबड़ी देवी का आवास खाली करवाने का फैसला कोई मंत्री के स्तर पर तो लिया नहीं जा सकता है, चाहे मंत्री विजय चौधरी हो, जदयू के मंत्री हो या फिर मंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो। ये तब तक इतना बड़ा फैसला नहीं हो सकता जब तक कि मुख्यमंत्री की सहमति उसमें नहीं हो। लेकिन इस मतलब ये आदेश निकलने के बाद कि राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करना पड़ेगा, लगातार आरजेडी के नेताओं के पहले जानिए कि उनके परिजनों ने क्या कहा। तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह गलत फैसला है, हम इसकी आलोचना करते हैं, साथ ही ये परेशान करने का मामला है। लेकिन रोहिणी आचार्य ने कहा कि उनके बूढ़े माता पिता को, बुजुर्ग माता पिता को उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का ये प्रयास है कि उनको आवास खाली करवाने के लिए कहना ये अनर्थ है, ये पाप है। इस प्रकार का बयान आया रोहिणी आचार्य का। लेकिन उससे आगे बढ़कर जो बयान आया वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का आया कि मंगनी लाल मंडल ने कहा कि किसी भी कीमत पर राबड़ी आवास खाली नहीं होगा, किसी भी कीमत पर हम खाली नहीं करेंगे। मित्रों, मैं 2 बात आपको जोड़ूंगा इसमें। केवल आपको याद होगा जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पद से हटे थे, पहली बार मैं बता रहा हूं, 2015 में उप मुख्यमंत्री बने थे और 17 में नीतीश कुमार ने उस सरकार से इस्तीफा देकर बीजेपी की सरकार बनाई थी और सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने थे। तो पहला बार जब तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री का आवास खाली करने का आदेश हुआ था 5 पोलो रोड, ठीक है, तो तेजस्वी यादव ने खाली करने से मना कर दिया था कोर्ट में माने आदेश। जबकि नियमतः यह स्थिति होती है कि हर मतलब वो जो बंगला होता है वो बंगला किसी व्यक्ति के नाम से रजिस्टर नहीं होता है, पद से होता है। मुख्यमंत्री आवास, राज्यपाल आवास, नेता विपक्ष का आवास, उप मुख्यमंत्री के लिए आवास, उसके बाद मंत्रियों के लिए भी मंत्रियों के कद के अनुसार आवास सैंक्शन होता है, उसके कुछ मापदंड होते हैं। विधायकों में भी जो विधायक आवास का आवंटन होता है उसमें पहली बार जीतने वाले, पुराने विधायकों में इस प्रकार का एक क्राइटेरिया बनाया जाता है आवास के आवंटन में भी कि किसको कौन सा आवास मिलना चाहिए, किस टाइप का आवास मिलेगा, उसमें कितनी सुविधाएं होंगी। यह सब पद और कद के अनुसार ही होता है, ठीक है। तो तेजस्वी यादव को जो आवास मिला था वो आवास नोटिफाइड था डिप्टी सीएम के लिए। लेकिन जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम नहीं रहे तो नियमतः उनको आवास वैसे ही खाली करना चाहिए था जैसे बाद के डिप्टी सीएम ने खाली किया। मतलब सुशील मोदी ने पहले भी किया था खाली, उसके बाद के डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी जब 2020 विधानसभा चुनाव के बाद उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया तो उन्होंने खाली कर दिया। फिर उसी आवास में गए तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम नंबर 1 बने। फिर उसी आवास में जब तेजस्वी यादव गए तब जब तारकिशोर प्रसाद को खाली करना पड़ा, फिर उसके बाद तेजस्वी यादव के बाद फिर गए सम्राट चौधरी। तो मतलब ये एक क्रम है। मुख्यमंत्री आवास में एक अन्य मार्ग में पहले लालू यादव रहते थे, फिर राबड़ी देवी को मिला, उसके बाद फिर नीतीश कुमार, ठीक है। फिर जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे थे तो एक अन्य मार्ग में जीतन राम मांझी रह रहे थे। मतलब नियम क्या है मैंने बताया स्पष्ट रूप से आपको कि जितने दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं थे बिहार के और जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, उतने दिनों तक एक अन्य मार्ग में
जीतन राम मांझी रह रहे थे और पूर्व मुख्यमंत्री के लिए नोटिफाइड बंगले में नीतीश कुमार अपना बुढ़िया बिस्तर लेकर चले गए थे। फिर जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री पद से हटे, उसके बाद जीतन राम मांझी उस आवास से निकल गए और पूर्व मुख्यमंत्री वाला जो बंगला था उसमें जाकर रहे। नीतीश कुमार आ गए एक अन्य मार्ग में। यह नियम है। तो उसी प्रकार से इस बार जो बंगला, विधायक आवास, मंत्रियों का भी आवास, इसके सिस्टम में बदलाव किया गया है। बिहार सरकार ने एक नीतिगत फैसले के तहत नए बिल्डिंग्स बनाए हैं, ठीक है, विधायकों के लिए भी और मंत्रियों के लिए भी, ठीक है। इसी क्रम में राबड़ी देवी का भी बंगला बदला गया है। यह बंगला जहां अभी रह रही है 10 सर्कुलर रोड में, कहा जाता है कि इसका रकबा लगभग 1 से 1.25 एकड़ का है, लेकिन नया बंगला जो मिला है वो लगभग 2.5 से 3 एकड़ का रकबा है, ऐसा बताया जा रहा है मीडिया के रिपोर्ट्स में, ठीक है। अब उसके बावजूद लगातार राबड़ी देवी और राबड़ी देवी के परिवार और राबड़ी देवी की पार्टी के तरफ से लगातार विरोध हो रहा है। वैसे ही मित्रों, याद मैं केवल ये बात इसलिए जोड़ रहा हूं कि यह भारी पड़ सकता है, महंगा पड़ सकता है आरजेडी को, चूंकि कारण है उसका। वर्ष था 1996, ठीक है, लगभग ये तय हो चुका था कि 1996 का अंतिम महीना चल रहा था उन दिनों, और यह लगभग तय हो चुका था कि लालू यादव चारा घोटाला में अब फंस चुके हैं, अब इनको जेल जाना पड़ सकता है, ठीक है। ये माहौल बनते बनते 97 शुरू हो गया, चल रहा था महीना, होली का समय था। लालू यादव की सरकार में वरिष्ठ मंत्री थे रघुनाथ झा, जिनकी कृपा से लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे। अगर रघुनाथ झा ने चुनाव नहीं लड़ा होता मुख्यमंत्री का, तो रामसुंदर दास मुख्यमंत्री बन गए होते। रघुनाथ झा को चुनाव में, मुख्यमंत्री के चुनाव में इसलिए खड़ा ही किया गया था कि वो रामसुंदर दास का वोट काट लें और लालू यादव मुख्यमंत्री बन सके। इसमें लालू यादव की मदद की थी चौधरी देवीलाल के कहने पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने, ठीक है। खैर, वो इतिहास है। तो वही रघुनाथ झा, इसलिए मैंने बताया कि रघुनाथ झा का संबंध लालू यादव से क्या था, तो वही रघुनाथ झा ने कहा था कि लालू यादव की अगर गिरफ्तारी हुई तो बिहार में गृह युद्ध हो जाएगा, ठीक है, और कई इस प्रकार की बातें कि खून की होली खेली जाएगी, इस तरह की बातें की थी। परिणाम क्या हुआ था? परिणाम यह हुआ था कि उन दिनों केंद्र में जनता दल की ही सरकार थी। सरकार किसकी थी? लालू यादव के पार्टी की सरकार थी। लालू यादव के पार्टी की सरकार थी। मैं दोहरा रहा हूं, सरकार लालू यादव की पार्टी की थी। इसलिए दोहरा रहा हूं बार बार में कि आप समझिए कि पार्टी में और सरकार में क्या अंतर होता है, ठीक है। और दूसरा, कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को आप कितने भी प्रिय हो, आपसे कितना भी बचना चाहती हो, लेकिन परिस्थिति ऐसी पैदा हो जाती है जब कानून सम्मत, नियम सम्मत कदम आपको उठाना आपकी मजबूरी बन जाएगी, संवैधानिक बाध्यता बन जाएगी। वो भी तब जब बिहार में गृह मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जैसा चेहरा हो। तो आज मैं क्यों कह रहा हूं कि राबड़ी आवास को पर अरंग अपने, जिसे हम कहते हैं ना, अरना आरजेडी को महंगा पड़ सकता है। उसके पीछे 2 कारण है। जिस प्रकार का बयान मंगनीलाल मंडल ने दिया, अब मान लीजिए उसके खिलाफ आरजेडी के लोग प्रदर्शन करते हैं, तो सम्राट चौधरी क्या कर सकते हैं? आपको याद होगा जब लालू यादव को 1997 में केवल एक बयान, रघुनाथ झा का बयान ने कितना अंतर पैदा किया था, वो मैं बता रहा हूं। लालू यादव को गिरफ्तार करने के लिए आर्मी तक को तैयार रहने को कहा गया था। आर्मी तक को कहा गया था तैयार रहने के लिए। आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इस प्रकार का हल्का बयानबाजी, जिस प्रकार का बयानबाजी अभी राबड़ी आवास खाली करने के मुद्दे पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने किया है कि किसी भी कीमत पर कुछ भी होगा हम खाली नहीं करेंगे। और कई लोग हैं, मैं बड़ा नाम ले रहा हूं मंगनीलाल मंडल का, और कई जो मीडियम लेवल के नेता हैं आरजेडी के, उन लोगों का भी बयान आया है। लेकिन सबसे बड़ा बयान मंगनीलाल मंडल का, चूंकि आधिकारिक बयान हम मानते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं मंगनीलाल मंडल, तो उनका बयान। तो अब मान लीजिए अगर सम्राट चौधरी, अगर इसलिए जाने भी आते हैं बदले की भावना से, अगर इसी का उपयोग कर लेते हैं अगर, और उस दिन खाली कराने के लिए कुछ ऐसा कर लेते हैं, तो बताइए सम्राट चौधरी को बहाना मिलेगा या नहीं मिलेगा?
बहाना मिलेगा सम्राट चौधरी को। ऐसा कुछ थोड़ा है कि आरजेडी राबड़ी देवी से अगर बिहार पुलिस ही खाली करवाना चाहेगी तो खाली नहीं होगा, नहीं, लेकिन बीजेपी इसका हंगामा करेगी। बीजेपी जितना, कहावत है ना कि बीजेपी काम से ज्यादा ढोल पीटती है, काम का प्रचार करती है, ठीक है। तो राबड़ी देवी के मुद्दे पर भी मुझे लगता है कि ये बीजेपी को मन मांगी मुराद, जिसे हम कहते हैं ना मन मांगी मुराद, बीजेपी तो चाहती ही है। बीजेपी ये साबित करना चाहती है सम्राट चौधरी को होम मिनिस्टर बनाकर कि बिहार में अगर सबसे कोई माने मजबूत प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, तो देखो बीजेपी की सरकार में कैसे कानून व्यवस्था जो है एकदम कानून का राज स्थापित होता है। सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाकर बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि सम्राट चौधरी एक बहुत बेहतर प्रशासक है। और इसके लिए लालू यादव राबड़ी देवी के आवास को खाली करवाने से बेहतर मौका क्या मिल सकता है सम्राट चौधरी को? आप सोच के देखिए। बीजेपी एक तीर से कई शिकार कर सकती है। एक तरफ लालू यादव को परिवारवादी साबित कर सकती है, एक तरफ भ्रष्टाचारी साबित कर सकती है, वही कहेगी कि कानून में भरोसा नहीं है इन लोगों का, इसीलिए हमें ताकत का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सीआरपीएफ को लेकर जा सकती है सरकार, कोर्ट से आदेश ले आ सकती है, और उसके बाद हंगामा होगा तो मीडिया होगा तो पूरा बिहार में प्रचार कि देखो देखो ये परिवार के लिए ये कुछ छुपा के रखे हुए हैं, ये कुछ गाड़ के रखे हुए हैं एक अन्य मार्ग में, बहुत सारे ऐसे राज खुल जाएंगे जिस डर से, ऐसा बीजेपी प्रचार कर सकती है कि राज खुलने के डर से ये लोग इस आवास को खाली नहीं करना चाहते हैं। इस प्रकार का नैरेटिव करने का प्रयास कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। लालू प्रसाद यादव के परिवार को अराजकता का प्रतीक बना सकती है, बता सकती है, और इससे बीजेपी का ही फायदा होगा, आरजेडी का फायदा तो होगा नहीं। अगर कुछ फायदा होगा आरजेडी का तो आप बताइए कमेंट करके, क्योंकि सोशल मीडिया है, इस पर हम जुड़ते हैं तो संवाद एक तरफा नहीं होता। आपको वीडियो कैसा लगता है? हमारा प्रयास होता है केवल तथ्यों पे बात करें, केवल तर्कों पे बात करें, किसी के पक्ष और किसी के विपक्ष में कोई नैरेटिव चलाना हमारा मकसद नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।